10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। करें आज का टॉपिक स्टार्ट। बच्चे हमारे 1.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम। आगे हमने 1.5 को कंटिन्यू करना था, बट इससे पहले मैं एक आपको कंसेप्ट बताना चाहूंगा जो आपको पता होना चाहिए। यानी कि सर आज का हमारा क्या है, एक हमने कंसेप्ट जिक्र करना है जिसका नाम क्या है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। सर रियल नंबर की तो बात हम करेंगे, बट स्पेसिफिकली हम रियल नंबर में किसकी बात करेंगे, इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स का हम जिक्र करेंगे स्पेसिफिक। करें स्टार्ट। देखो बच्चे, जब हमने फर्स्ट लेक्चर किया था इस क्लास का, तो उसके अंदर मैंने आपसे कुछ एक प्रॉपर्टीज बताई थी कि जो भी आप चेक करेंगे, जब भी आप क्या चेक करेंगे सर, रैशनल को हम जनरली क्यू से डिनोट करते हैं कि रैशनल प्लस रैशनल ऑलवेज क्या होगा, रैशनल। यानी कि ये हम बात कर रहे हैं किसकी, रैशनल नंबर की। सर रैशनल माइनस इरेशनल क्या होगा, ऑलवेज रैशनल होगा। रैशनल इंटू रैशनल ऑलवेज क्या होगा, रैशनल होगा। एंड रैशनल बाय रैशनल ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज रैशनल होगा। ये मैंने आपसे बताया था। सर वहीं पर अगर हम बात करें इरेशनल की, किसकी बात करें बच्चे हम, इरेशनल की, तो इरेशनल में मैंने आपसे क्या बताया था, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सर कैसा जरूरी नहीं है, आइदर में भी रेशनल और नॉट, मतलब इरेशनल प्लस इरेशनल। मैंने आपसे बोला सर इरेशनल प्लस इरेशनल, ये आपका रैशनल भी हो सकता है और आपका इरेशनल भी हो सकता है। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? बात समझ में नहीं आई सर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला √2 इरेशनल है, प्लस √2 ये भी इरेशनल है। √2 प्लस √2 क्या बन गया, इरेशनल, यानी 2√2 आ गया। सर आप देखें तो यहाँ पर ये क्या था, इरेशनल था, और ये भी क्या था, इरेशनल था, और दोनों को हमने ऐड किया तो भी हमारे पास क्या बन के आया, इरेशनल नंबर बन के आया। तो ये हमारा क्या आया, इरेशनल। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं आपसे, हम बात करते हैं 2 प्लस √2, सर इरेशनल नंबर है, प्लस 2 माइनस √2, सर ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। लेकिन जब दोनों को ऐड करेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा और कितना आएगा, 4। लेकिन ये क्या है, रैशनल है। तो सर ऐसा आइदर में भी रैशनल और में भी नॉट, मतलब इरेशनल प्लस इरेशनल आपका रैशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सर वहीं पर अगर हम बात करें सब्ट्रैक्ट करने की, तो इरेशनल माइनस इरेशनल, सेम केस सर, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इरेशनल इंटू इरेशनल, सर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सर मैंने बोला इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल, सर ये भी रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं है। बट रैशनल में नहीं होगा सर, रैशनल प्लस आपका रैशनल ही होगा। आप रैशनल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगाए वो हमेशा रैशनल नंबर बन के आएगा। लेकिन इरेशनल के ऊपर दोनों इफेक्ट आपके हो सकते हैं। उनके ऊपर जब आप ऑपरेशन फॉलो करते हैं तो आपका रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। वहीं पर आप इसमें चेक करें तो मैंने आपसे क्या कहना चाहा कि ऑलवेज रैशनल प्लस इरेशनल माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एक नंबर रैशनल है दूसरा इरेशनल है, तो ये हमेशा क्या होगा, आपका इरेशनल ही होगा। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बच्चे हम कुछ एक एग्जाम्पल करना चाहेंगे इसके बेस पे। मैं आपको बुक के एग्जांपल नहीं करवा रहा, अभी मैं आपको मेरी तरफ से एग्जांपल करवा रहा हूँ एकदम। सर कैसे, मैंने बोला आपसे फर्स्ट 7√5, 7√5 सर रेशनल होगा या इरेशनल होगा,
रैशनल होगा या इरेशनल होगा। वैसे आपकी बुक से यही है, मैंने वैसे लिखा था मेरी तरफ से बट मैच हो गया। एग्जांपल नंबर 12 फर्स्ट पार्ट, सर रैशनल होगा या इरेशनल होगा। मैंने आपको स्पेशली बताया कि देखो अगर आप 7 को चेक करोगे तो ये क्या है सर, ये तो रैशनल है, बीच में कोई साइन है तो मल्टीप्लाई है। सर ये क्या है, ये इरेशनल है, और रैशनल इंटू इरेशनल क्या होता है सर, इरेशनल नंबर होता है। ऐसा मैंने भी आपको बताया। डन सर, लेकिन हमने तो प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, तो लॉजिक प्रूव भी कर देते हैं बच्चे। 7 हमने सेम लिखा, √5 की जो वैल्यू आती है वो नॉन रिपीटिंग वैल्यू आती है एंड अप्रोक्सीमेट 2.23 के नियर अबाउट ऐसा कुछ ये चलता है। और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास आएगी वो भी कैसी आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएंगे, जिसकी वजह से ये भी क्या बन गया आपका, इरेशनल नंबर बन गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात। सर सेकेंड, इसने बोला 7/√5। सर जब आप इसे फॉलो करेंगे, जब आप इसे फॉलो करेंगे तो ये भी आपका क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सर वहीं पर हम एक चीज और फॉलो करते हैं कि जो आपका नंबर होता है हम इसे जनरली जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसे स्क्वायर रूट में नहीं रखते। तो सर हम इसको क्या करेंगे, √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √5 से डिवाइड कर देंगे बोथ तरफ, यानी न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो आपके पास आ गया 7√5 बाय में 5। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा, 1.4 इंटू में √5 की वैल्यू क्या थी, 2.23 समथिंग ऐसा कुछ। तो ये नंबर भी कैसे आया आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जिसकी वजह से ये नंबर भी आपका क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। कोई डाउट है क्या बच्चे यहां तक? नहीं सर। वहीं पर अगर हम 3 की बात करें थर्ड पार्ट में तो कहता है √2 + 2 21, √2 + 21। सर √2 की वैल्यू हमें पता है 1.41 समथिंग ऐसा कुछ चलती है, + 21 तो ये हो जाएगा 22 पॉइंट समथिंग कुछ चलेगा। और ये भी कैसा होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और अगर ऐसा चला तो ये भी क्या बना आपका, इरेशनल नंबर बना। और यहां से भी आप दे सकते हैं, एक इरेशनल है दूसरा रैशनल है, और इन दोनों के ऊपर लगा हुआ कॉम्बो ऑपरेशन हमेशा क्या होता है, इरेशनल। डन। एंड एक लास्ट पार्ट इसी में फोर्थ पार्ट यहां कर देते हैं, कहता है π-2 ऐसा ही कुछ है बच्चे। जब आप पाई की वैल्यू चेक करेंगे तो 3.142 ऐसा कुकुछ ये चलता है। डन। और -2 करेंगे तो 1.142 ऐसा कुछ ये चलेगा। डन। 1.2 142.857 ऐसा कुछ ये चलेगा। डन। तो सर ये भी क्या होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिपीटिंग होता है। बात समझ में आ रही? तो इस वजह से ये भी क्या बना आपका, इरेशनल नंबर बना। अब आप एक चीज याद रखिए, आपने कई जगह सुना होगा पाई की वैल्यू 22/7 होती है। बच्चे ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर है, बट पाई इटसेल्फ यानी कि ये खुद ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की एक्चुअल वैल्यू आप देखेंगे तो वो कभी भी रिपीट नहीं होती। उसे राउंड ऑफ करके 3.14287 की फॉर्म में लिखा जाता है, जिसे हम 22/7 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? आप जल्दी से इसे नोट करें, ये सारे के सारे नंबर आपके कैसे होंगे। आइए बच्चे एग्जांपल नंबर 13 करते हैं। कहता है सर आपसे एग्जांपल नंबर 13 में आपने इस टर्म को यानी 2√2 + 5√13 को ऐड करना है √2 - 3√13 में। करते हैं सर। देखो सॉल्यूशन कहता है 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3। बच्चे इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब तो सर ये नंबर क्या है 2√2, ये नंबर क्या है 1√2, तो दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 3√2। डन। सर √5 - 3√3 ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 2√3। और ये आ गया आपका आंसर। और ये आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है।
बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल नंबर 14 पे आते हैं। कहता है आपने मल्टीप्लाई करना है 6√5 सॉल्यूशन इनटू 2√5। तो बच्चे याद रखिए 6 2 जा कितना हो गया सर 12 हो गया। एंड जब आप √5 की √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपके पास क्या आया √5 का स्क्वायर आया और इस स्क्वायर से √5 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच गया आपके पास 5। यानी कि 12 इंटू कितना आ गया 5 आ गया। एंड 12 5 जा कितना होता है 60। और ये नंबर कैसा है आपका रेशनल नंबर है। यानी कि सर इरेशनल इंटू इरेशनल, यहाँ पर आपके पास क्या आया रेशनल नंबर आया। कोई डाउट यहाँ तक बच्चे? नोट कीजिए आप जल्दी से। कहता है फाइंड √3.5 ज्योमेट्रिकली। सर मतलब क्या है बच्चे? हमने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपसे बोला था रिप्रेजेंट √3 या √2 ऑन नंबर लाइन। सर ऐसा ही हमने क्वेश्चन पढ़ा था और उसमें मैंने आपके साथ मिलके एक जिक्र किया था किसका नंबर उसका सॉरी पाइथागोरस थ्योरम का। किसका जिक्र किया था मैंने आपके साथ? पाइथागोरस थ्योरम का। सर वहीं पर मैं आपको इसकी कंप्लीट थ्योरी बताना चाहूंगा। सर एक्चुअली है क्या, मैंने आपसे बोला आपने कोई भी नंबर मान लो √x फाइंड आउट करना है। आपने क्या करना है जी √x फाइंड आउट करना है। तो सर आप क्या करेंगे एक पॉइंट ए मान लीजिए, तो ये लो जी ये ए हो गया। यहां से जितनी वैल्यू आपकी x की है उतने ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट b और मेंशन कर लो। ये कितना आ गया b। यानी कि सर अगर मैं आपसे कहूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है तो आप मुझे कितना बताओगे बच्चे x। कितना बताएंगे आप मुझे x। अब आपने क्या करना है आपने इससे 1 सेंटीमीटर ज्यादा यानी कि लो जी 1 सेंटीमीटर ज्यादा तो एक पॉइंट आप और मेंशन कर लीजिए जिसका नाम हमने क्या रखा c। तो यानी कि यहां से यहां तक ये कितनी यूनिट आ गई आपके पास 1 यूनिट। तो सर अगर मैं आपसे टोटल पूछूं तो टोटल लेंथ कितनी होगी x + 1। इतने काम में कोई डाउट है तो बोलो, आप सेंटीमीटर की बजाय यूनिट रखिए। डन। सर ये कितना हो गया आपके पास x + 1 आ गया। अब देखो पहला स्टेप मैंने आपसे क्या बताया ड्रॉ AB = x। बात समझ में आ रही है? सेकंड मैंने आपको क्या बताया आपने एक्सटेंड करना है किसको AB को कितना 1 सेंटीमीटर कहां तक C पॉइंट तक। कहां तक C पॉइंट तक। यानी कि आपके पास जो AC आएगा वो कितना आएगा x + 1। आपको इतने काम समझ में आए? सर बिल्कुल। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है बच्चे? थर्ड स्टेप में आप ड्रॉ करेंगे सर आप सेंटर लेंगे किसको टेक सेंटर, या आप कह सकते हैं इससे मैं आपको एक इजी स्टेप बताता हूं ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। सर ये क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है आपके पास कंपास होता है कंपास। आप क्या करो लाइन को सॉरी यहाँ पे रखा आपने उसका प्रकार को आधे से ज्यादा खोला, एक आर्क ऊपर और एक आर्क आपने नीचे। सर यहाँ पर रख के कह रहा हूं मैं यहाँ पे आपने कंपास को रखा, आपने यहाँ पे रखा, इस लाइन के हाफ से ज्यादा खोल लीजिए। सर आप यहाँ पर कंपास को रखेंगे लाइन के हाफ से ज्यादा खोल लीजिए एंड आर्क लगा दीजिए। और सर आप जब इसे मिलाएंगे तो ये आपका क्या ड्रॉ हो गया आएगा बच्चे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? सर ये क्या ड्रॉ हो गया आएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये इसके ऊपर पहली बात तो 90 डिग्री का होगा एंड ये इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी रख लीजिए। डन। अब आपने मैंने मान लिया इसका नाम M है, हमने क्या जूम कर लिया बच्चे डन। सर अब आपने क्या करना है आपने प्रकार को यहाँ पे रखा, M के ऊपर आप प्रकार को रखेंगे। यानी फोर्थ पॉइंट में आपने क्या किया टेक M एज ए सेंटर। आपने M को सेंटर है जूम किया एंड सेंटर मानकर आप क्या करेंगे ड्रा एंड जो MC है ये MC हो गई रेडियस, इसे आप क्या ले लेंगे रेडियस और आप ड्रॉ करेंगे एक सेमी सर्कल। ड्रा ए सेमी सर्कल। सर मतलब ये लो जी ये आपके पास क्या बन गया एक सेमी सर्कल बन गया। सर इसके बाद हमने क्या करना है बच्चे? इसके बाद आप स्टेप नंबर 5 फॉलो करेंगे।
सर स्टेप नंबर 5 में आप क्या करेंगे, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये लो जी, परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो ये क्या बन गया, डी। यानी कि सर मैंने क्या कहा, बीडी। आप ड्रॉ करेंगे क्या, बीडी परपेंडिकुलर एसी, बीडी परपेंडिकुलर एसी जो किसको कट करेगा, सॉरी बीडी पर, हाँ ठीक है, बीडी परपेंडिकुलर एसी जो इस आर्क को कट करेगा। और बच्चे ये जो टोटल लेंथ आपके पास आई, ये लेंथ बीडी, ये बीडी की जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी आपकी, रूट एक्स होगी। बीडी की ये वैल्यू कितनी होगी, रूट एक्स। 6 पॉइंट यानी कि जो बीडी आपके पास आया वो कितना होगा आपके पास, रूट एक्स यूनिट। डन। सर बात कुछ समझ में नहीं आई, ग्राफ समझ में आ गया, वर्किंग समझ में आ गई, बट ये रूट एक्स कैसे आया, मेरा एक काम है आपको ये समझाना। डन। मैं इसको फुल रफ कर दूं, उसके बाद मैं आपसे समझाता हूं। सर आप मुझे एक बात बताइए, ये सेमी सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये जो वैल्यू होगी ये इसकी रेडियस होगी या नहीं होगी, ये इसकी रेडियस होगी या नहीं होगी। सर और अगर ये सेंटर है तो आप इसको लो ओ ही मान लो। सर ये सेंटर है तो हमने इसको क्या मान लिया, ओ मान लिया। बच्चे ये आपके पास रेडियस हुई, ये भी आपकी रेडियस होगी और ये भी आपकी रेडियस होगी। यानी कि सर जो ओ ए है वो भी रेडियस होगी, जो ओ डी है वो भी रेडियस होगी, और जो ओ सी है वो भी क्या होगी, रेडियस होगी। सर रेडियस है, बात समझ में आ रही है। और रेडियस, अब देखो ये सेमी सर्कल था तो ये पूरा आपका डायमीटर होगा, और वैसे भी अगर मैं कहूं ये बीचों बीच यानी सेंटर है लाइन का, तो ये इसका हाफ होगा। ये टोटल वैल्यू कितनी है, x + 1, तो हाफ कितना हो जाएगा, x + 1 बाय में 2, x + 1 बाय 2। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ये आपके पास क्या आ गया, x + 1 बाय 2। सर यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन हम तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। सर ये वैल्यू हमें पता चल गई, अगर ये ओडी है तो ये ओडी कितना आ गया, x + 1 बाय 2। लेकिन हमने तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हमें एक वैल्यू और क्या पता होना चाहिए, ओबी। सर और हमें क्या पता होना चाहिए, ओबी। तो सर ओबी कितना होगा, तो बच्चे आप सुनना, AB कितना है, x, AB कितना है x, और अगर इसमें से मैं ये OA माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वैल्यू बचेगी या नहीं बचेगी। यानी कि सर अगर मैं AB में से OA माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा। आप एक तरीका और भी कह सकते हैं, और क्या, आप OC में से BC माइनस कर दो तो भी आपके पास यही बचेगा। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को, मैंने आपसे क्या बोला, आप OC में से आप BC माइनस कर दो तो भी आपके पास यही बचेगा। आप कोई कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। डन। मैंने सेकंड वाला पैटर्न फॉलो किया, यानी अगर मैं OC में से OB माइनस कर दूं, BC माइनस कर दूं, तो OC कितना है आपके पास, अभी हमने OC की वैल्यू फाइंड आउट की x + 1 बाय 2। सर BC हमने एज्यूम किया था कितना होता है 1। सर जब आप एलसीएम लोगे तो x + 1 - 2 बाय 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, x - 1 बाय 2। इतने काम में कोई डाउट है तो बोलो। यानी आपके पास OB की वैल्यू कितनी आ गई, x - 1 बाय 2। इतने काम में कोई डाउट है तो बच्चे बोलिए। नहीं सर हमने दोनों वैल्यू निकाल ली। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। सर राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, OBD। इन राइट एंगल ट्रायंगल OBD। बच्चे आपसे क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप समझे नहीं समझे, तो हाइपोटेनियस क्या है, x + 1 बाय 2, x + 1 बाय 2 का स्क्वायर आ जाएगा। सर बेस क्या है आपके पास, x - 1 बाय 2, तो इसका स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, BD है, तो हमने BD का स्क्वायर मेंशन कर दिया। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात, समझ गए बच्चे से। सर ये उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी क्या बच गया, x + 1 बाय 2 माइनस x - 1 बाय 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये आ गया। सर BD स्क्वायर = जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, x² + 1 + 2x डिवाइड बाय 4, एलसीएम ले लेंगे, माइनस साइन चेंज हो जाएंगे ना, इसलिए -1 + 2x हो जाएगा, और बाद डिवाइड में कितना आ गया, 4। सर इससे ये कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो BD²
इज इक्वल टू कितना आ गया 4x/4 और ये कट गया तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया x और BD इक्वल टू कितना आ गया आपके पास √x, यानी जो BD की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सो वी कैन से जो BD की वैल्यू आ गई वो आपके पास कितनी आ गई √x यूनिट आ गई। आपको इतने काम में कोई डाउट है तो बोलिए। समझे बच्चे है क्या? नहीं, यानी कि स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, थ्योरम का प्रूफ भी मैंने आपको करवा दिया, आपको ये आना चाहिए। ठीक है जी, रफ कर दूं मैं अभी से। अब जो मेरा क्वेश्चन है हम लोग उसे मेंशन करते हैं। क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं है, आप देखेंगे आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की AB जो कि किसके इक्वल होगी 3.5। आप सेंटीमीटर मीटर कुछ भी लगा लो, मैं यूनिट मेंशन कर देता हूं। डन, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको एक से यूनिट और आगे एक्सटेंड कर देंगे तो ये कितना आ गया BC आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस BC का बिल्कुल हाफ, आप स्केल से भी कर सकते हैं, जैसे 1 प्लस कर देंगे तो 4.5 हो गया और हाफ करेंगे तो 2.25 आएगा, यानी यहां से इसका हाफ आ गया। डन सर, यहाँ पर ये आपका कौन सा पॉइंट आ गया 2। अब आप यहाँ पर प्रकार रखेंगे यानी कंपास रखेंगे और आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। लो जी हमने ड्रॉ कर दिया। कोई डाउट यहाँ तक? सर अब आपने क्या काम करना है, आप यहां से इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सीधा। लो जी, तो ये कितने डिग्री का एंगल आपका 90 डिग्री का। सर ये 1 यूनिट है, अगर मैं इसी को आगे एक्सटेंड करूं तो 1 ये हो जाएगा, आगे एक्सटेंड करूं तो 1 ये, आगे एक्सटेंड करूं तो 1 ये। मतलब अगर ये 1 पॉइंट है तो ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 3 और ये कितना आ गया 4। इसलिए हम लोग इसको 1 एज्यूम करते हैं। बात समझ में आ रही है? सर अब मेरे पास ये कितना आ गया BD, तो ये वैल्यू कितनी आ गई √3.5। और जब मैं अब आप मेंशन कैसे करेंगे, आप यहाँ पर प्रकार रखें, यहाँ तक खोल लें, तो ये जो वैल्यू आपकी मार्क होके आएगी ये आ गई यहाँ पर। यानी ये जो पॉइंट आया आपका, ये जो वैल्यू, ये मैंने इसको E नाम दिया, तो यहां से यहां तक ये जो BE है, जो BE है आपके पास, ये जो वैल्यू होगी ये कितनी आ गई √3.5 आपके पास आ गई और यही आपका आंसर भी होगा। आप समझे या नहीं समझे? इसे कर सकते हैं आप, कीजिए इसे जल्दी कर दे रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है बच्चे आपके पास, कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। एग्जाम्पल नंबर 16, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, जिसमें फर्स्ट पार्ट है आपके पास 5 + √7 2 + √5। सर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आप किसकी करेंगे 5 से, यानी 5 × 2 + √5। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे √7 की, तो क्या आएगा 2 + √5। 5 2 जा 10 प्लस 5 √5 प्लस 2 √7। और बच्चे जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर पावर यानी कि रूट है दोनों जगह, तो अंदर वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी √35। कोई डाउट यहाँ तक? और यही आपका आंसर भी आ गया। इतने काम में कोई डाउट है तो दोनों है क्या? नहीं सर, अच्छी बात है। सेकंड पार्ट देखिए, कहता है 5 + √5 5 - √5। अब आपको यहां पर देखते एक फॉर्मूला ध्यान में आया होगा, a + b × a - b। सर क्या आइडेंटिटी होती है? a² - b², यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर कितना होता है 25 और √5 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना आ गया 5, दैट विल बी इक्वल टू 20। कोई डाउट बचे यहां तक? थर्ड पार्ट आप देखें, कहता है √3 + √7 √3 + √7 होल स्क्वायर।
तो सर यहाँ पर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आपने पढ़ा हुआ है सर। किसका फॉर्मूला होता है ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर, 2ab यानी 2 इंटू √3 इंटू √7। तो ये कितना आ गया आपके पास? 3 प्लस 7 प्लस 2√21, और ये आ गया 10 प्लस 2√21। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? फोर्थ है बच्चा आपके पास, अभी सेम टू सेम हमने किया भी था, √11 माइनस √7 एंड √11 प्लस √7। सर अभी हमने इसके सेम ऊपर वाले पार्ट a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो कितना आएगा? √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 11 माइनस 7 दैट विल बी इक्वल टू 4, और यही आपका आंसर। कोई डाउट है क्या बच्चे यहाँ तक? आप नोट करें जल्दी से एंड आगे बढ़ते हैं। फिर एग्जांपल नंबर 17 था या 16 था? 16 करें आप इसे जल्दी। बच्चे नेक्स्ट आता है आपके पास रेशनलाइज, एग्जांपल नंबर 17। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। सर क्या करना होता है रेशनलाइज में? अपन इसे थोड़ी देर पहले के एग्जांपल किया था, जिसमें मैंने आपसे बताया था कि आपके पास जो डिनोमिनेटर होता है उसको आपने रूट में नहीं रखना। तो आप क्या करते हैं, इसको रूट को खत्म करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से ये आपने डिवाइड कर दिया। इसी को बोलते हैं रेशनलाइज। बच्चे रेशनलाइज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं, दोनों का एक साथ भी कर सकते हैं। हमने डिनोमिनेटर का किया तो हमने क्या लिख दिया? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ऊपर कितना आ गया? √2 डिवाइड बाय कितना आ गया? 2, और ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है कि इतने काम में? बोलो जी जल्दी। नेक्स्ट 17 18 गुम हो गया। एग्जाम्पल नंबर 18 है आपके पास। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/2 प्लस √3। तो सर इसमें क्या करें? आपने ज्यादा कुछ नहीं करना। आप क्या करेंगे? हमेशा रूट के नंबर का साइन चेंज, क्या बताया मैंने? रूट के नंबर का साइन चेंज, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। मतलब सर मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 डिवाइड बाय 2 माइनस √3। आप समझे मेरी बात को? 2 माइनस √3 ऐसा कोई जरूरी नहीं। कागज ये भी है कि आप सर बीच के नंबर का साइन चेंज कर लो। समझ रहे हो मेरी बात को? डन। आप आगे जाके पढ़ेंगे हायर क्लासेज में कि एक्चुअली हम इन नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये कितना आ गया? 2 माइनस √3 डिवाइड बाय सर a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर आया आपके पास 2 माइनस √3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो ये आ गया 2 माइनस √3 बाय 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस √3। ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है क्या बच्चे यहाँ तक किसी प्रकार का भी? एग्जाम्पल नंबर ये आपका 18 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 19 कहता है रेशनलाइज 5/√3 माइनस √5।
कहते हैं जी आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है किसको, 5/√3 माइनस √5। तो सर लो 5/√3 माइनस √5 है, मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, √3 प्लस √5, बीच का साइन चेंज, √3 प्लस √5। सर ऊपर कितना आया 5 इंटू √3 प्लस √5 और नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर यानी 3 माइनस √5 का स्क्वायर यानी कि 5 डन। तो ऊपर ये आ गया आपके पास 5 डिवाइड बाय -2 और साथ में कितना आ गया √3 प्लस √5 एंड आप इसे कह सकते हैं -5/2 √3 प्लस √5। ये आपका आंसर। कोई डाउट यहां तक? कर लेंगे आप इस तरीके से। आपका एक एग्जांपल और बच गया, उसे और कर लेते हैं। आज की क्लास में सिर्फ एग्जांपल ही करते हैं। Rationalize the denominator, एग्जांपल नंबर 20। कहता है 1 डिवाइड बाय 7 प्लस 3√2। जब आप इसे रेशनलाइज करेंगे तो 7 माइनस 3√2, 7 माइनस 3√2। तो सर ऊपर तो कितना आया 7 माइनस 3√2 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर करोगे 49 माइनस, अब देखना ध्यान से 3√2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का कितना होता है 2, तो ये कितना आ गया 18। तो यानी यहां से कितना आएगा 18 आएगा और ये कितना बच गया 1/31 इंटू 7 माइनस 3√2 और ये आपका आंसर भी आ गया। इतने काम में कोई डाउट है तो बोलिए, है क्या? आप चाहो तो इसको यूं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर लेंगे आप इसे। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए बच्चे। आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।